हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है और जो टॉपिक है वो है यूनिक। आज मैं इस पर, मुझे नहीं लगता मैंने इस टॉपिक को कभी लिया है कि आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है। हो सकता है इससे सिमिलर कोई टॉपिक लिया हो, तो मुझे याद नहीं, बहुत समय से नहीं बनाया होगा अगर टॉपिक लिया भी है ये तो बस यही देखना चाहते कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, वो पर्सन आपको कितना अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टैंड कितना अच्छा करते हैं आपके साथ, आपकी दिल की बातों को, आपके मन को। तो यहाँ पर मैं इसी पर रीडिंग बनाने वाली हूँ। आपको रहना है पॉजिटिव, ओके, और सोचना है कि एंजल्स हमको क्या गाइडेंस देने वाली है। सो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहते हुए इस रीडिंग को देखना है और हम देखेंगे कि आपके और इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, वो आपको कितने अच्छे से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। चलिए आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को सो दैट आप क्लेम कर सकें इस रीडिंग को। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, ओके। दूसरा कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स, then 4 of wands and here is page of pentacles and here is 7 of wands and bottom of the deck is Knight of Pentacles, okay। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनके लिए 2 चीज़ें हैं आपके साथ में। 2 चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि ये पर्सन आपके साथ बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, खुशियाँ फील करते हैं और इनको ये भी लगता है बहुत पॉजिटिव है, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बैलेंस फील करते हैं। आप इनके साथ हमेशा रहें, ये हमेशा ये इनकी विश है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ अभी हुई है तो इसके पहले की सिनेरियोज जो हैं वो ये दिख रहे हैं कि ये पर्सन काफ़ी अंतर्मुखी रहे हैं, आपको ज़्यादा सुनते थे, आपको ज़्यादा आप क्या बोल रहे हो ये चीज़ ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे, लेकिन अपने दिल की बात आपसे नहीं कहते थे कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते हैं, उनकी पसंद नापसंद, बट आपकी जो भी बातें थी वो यहाँ पर सुनते थे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और अगर ये पर्सन किसी बात पे रूठ कर आपसे दूर भी चले जाते थे तो आपको समझ नहीं आता था कि क्या है, क्योंकि ये आपसे तो पूछ लेते थे लेकिन अपने मन की बात इन्होंने कभी नहीं बताई होती थी। तो यहाँ आप चीज़ों को नहीं समझ पाते थे कि हो क्या रहा है। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही हैं, काफ़ी समय तक ऐसे ही चलती रही हैं। स्ट्रगल काफ़ी रहा है इस रिलेशनशिप में। यहाँ ऐसा भी हुआ है इस पर्सन ने आपको मतलब ब्लॉक किया है, कई बार आपको अनफॉलो किया है, आपसे बैड तरीके से बात की है, बुरी तरीके से आपको मतलब ऐसे झकझोड़ के कि आप वापस ना आ पाएँ दूसरी बार। लेकिन आपने उस बात को शायद इस तरह से सोच के छोड़ दिया कि भाई गुस्से में है और बाद में देखेंगे। तो यहाँ ये पर्सन के साथ में ये सिनेरियोज़ रहे हैं काफ़ी समय तक। ये पर्सन और आपके बीच की सिनेरियोज ऐसे रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपने भी इनको समझना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ओपन अप हुए हैं ये पर्सन और धीरे धीरे से आपकी, चूँकि आप तो ओपन अप थे ही, हमेशा से इनसे बात करते थे, तो ये पर्सन आपको हमेशा से जान चुके थे। और ये अप डाउन्स काफ़ी आए हैं लाइफ में, काफ़ी बार ऐसा अप डाउन आया है। तो धीरे धीरे ही सही, सडनली नहीं हो सका, लेकिन धीरे धीरे आपका और इनका जो एक नेचर है वो आपको समझ में आया, इनको आपका नेचर समझ में आया है। फिर धीरे धीरे से यहाँ पर ये पर्सन आपसे स्टेबल फील करते हैं, आपके साथ पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ आपको अपनी बातें बताना शुरू कर दी थी जो कभी आपसे शेयर नहीं करते थे। आपसे एक डिफरेंट तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेवियर शुरू किया, स्टार्ट किया और अभी यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके साथ हैप्पी फील करते हैं। तो ये यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन कैसा आपके और इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग को और कितना डेवलप कर पाए हैं, कि उतना ही है या फिर उससे आगे बढ़े हैं या उससे आगे इनको उम्मीद है कुछ, हम लोग वो भी देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सो द सन है सबसे पहला कार्ड, इसके बाद में है द लवर्स,
जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड हियर 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अभी भी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ज़्यादातर चीज़ें अब पॉजिटिव हैं। द सन है, द लवर्स है, जस्टिस है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात तो है, लेकिन किसी और का इस रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ अंडरस्टैंडिंग तो करते हैं, आपके साथ अंडरस्टैंड तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप इनको जज करने की कोशिश करते हैं। जज करने की जब भी कोशिश आपकी तरफ से होती है, ये पर्सन आपको प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं, आपको सही से जवाब नहीं देते। आप कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसका सवाल का जवाब आपको उस तरह से नहीं मिलता है जिस तरह से आप चाहते हैं। वो बात लंबी खिंचती है, लंबी मतलब वही, अगर आप सोचते हैं कि बस मैंने क्वेश्चन पूछा वो आंसर मिले, ऐसा नहीं होता है। उस क्वेश्चन का आंसर में एक और क्वेश्चन होता है, और वह ऐसा होता है कि वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है वो एपिसोड, वो बातचीत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कन्वर्सेशन आप लोगों का। एंड जब उन्हें लगता है बेवजह है कोई भी बात बार बार क्यों पूछी जा रही है, और आपको उसमें कोई वजह नज़र आती है, ऐसा होता है। आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और वो आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम ये देखें तो अब ये पॉजिटिविटी ऐसी है कि हालांकि जीत उनकी होती है, कभी आपकी होती है, दोनों ही कभी जीतते हैं, कभी आप कभी वो। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब धीरे धीरे से इनको ये रियलाइजेशन होगी, जो अंडरस्टैंडिंग की बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पर टॉपिक में, वो हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि ये जो पर्सन हैं आपके, वो आपके साथ में अब ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी फील करते हैं, आपको ट्विन फ्लेम फील करते हैं अपना, या सोलमेट फील करते हैं। ये फीलिंग आपको पहले आई थी, ये फीलिंग उनको बाद में आई है, बट आई है। ठीक है, अब जो है लाइफ पिछले कुछ समय से, अगर मैं कहूँ, अगर शायद 1 साल से आप लोगों की लाइफ में परिवर्तन आया है। आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं। ये 1 से 1.5 साल के से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है। अभी ये पर्सन आपको उतने अच्छे से समझते हैं जितने अच्छे से पहले नहीं समझते थे, क्योंकि कभी इन्होंने ट्राई ही नहीं किया था। अभी ये चीज़ बदल चुकी है। अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। पहले ये ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि आपको न्याय देना ज़रूरी है। आपके साथ में इनका जो जुड़ाव है वो ऐसा ही नहीं है, बल्कि उसमें एक ट्रुथ है और एक सच्चाई है। इन्होंने आपके साथ, आपने इन पर विश्वास किया है तो इन्होंने भी आप पर विश्वास करना सीख लिया है। आपने अपनी कई बातें इनको, गहरे राज इनसे शेयर किए हैं, तो इन्होंने भी आपसे अपनी कई बातें शेयर की हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हुई है, यहाँ पर टाइम ऐसा आया है कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग पहले से ज़्यादा अच्छी हुई है, पहले से ज़्यादा बड़ी है। चलिए इनकी इनर फीलिंग्स हम देख लेते हैं, जो क्या है इनकी इनर सोल फीलिंग्स क्या है। चलिए यहाँ पर है लेटिंग गो। ओके, यहाँ है पार्टिसिपेशन, यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर है बर्डन, और यहाँ पर है द मास्टर, और बॉटम ऑफ द डेक इज एग्जॉशन का है कार्ड। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे इंसान हैं जो ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते हैं, चीज़ों के साथ में एक्सपेरिमेंट करना इनको नहीं आता है। सीधा सीधा सा काम है, जो हो रहा है होता जाए। प्रेजेंट में जीने वाले इंसान हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचते हैं। प्रेजेंट में ये आपके साथ में हैं और खुश रहना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं। और यहाँ ये भी है कि ये आपका अपने, ये 2 कार्ड हैं, यहाँ आपका सहयोग चाहते हैं,
चाहते हैं मिलजुल के आगे बढ़ें, मिलजुल के किसी भी चीज़ को कंप्लीटनेस की तरफ लेकर जाएं। यहाँ पर इनको ये लगता है। ज़्यादा क्वेश्चन जब भी पूछते हैं आप, जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जब भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा होते तो इनको एक बर्डन लगता है। इनको लगता है सीधा सीधा बात करो, मुझे ज़्यादा घुमा फिरा के बातें पसंद नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग में इनको ये लगता है कि एक बार जो बात कह दी वो बार बार रिपीट करना इन्हें पसंद नहीं है। वो बार बार उनको अजीब सी एक बर्डन देता है। ठीक है, आपको क्या होता है, बार बार हर 10 दिन में, हर 5 दिन में आपको एक क्वेश्चन होता है, वो बार बार रिपीट अगर होता है, बार बार फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आपके मन में मेरे लिए क्या है। वो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आप घुमा फिरा के कभी ना कभी पूछ लेते हो 1 महीने में, 2 महीने में। और उनको यह है कि एक बार जो बात कह दी तो कह दी, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। ये जो पर्सन है ये आपको अच्छे से जानते हैं और यहाँ आप इनसे कभी कभी जीत नहीं पाते हो। ये अपने हिसाब से चलते हैं, आप इनके हिसाब से चलते हो। ये अपने हिसाब से जाते हैं और आप भी इनके हिसाब से जाते हो। यहाँ पर ये कोशिश इनकी यही रहती है कि आप इनके हिसाब से काम करो, आप इनके हिसाब से बातों को सोचो, आप इनके हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग कि वो आपके और उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी रही है। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।